नमस्ते दोस्तों। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके मैं प्रस्तुत हूँ इंद्रदेव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे सरकारी नौकरी से संबंधित जितनी तरह की परीक्षा, एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, उम्मीद करता हूँ ये परीक्षा आपको बहुत ही सफलता दिलाएगी। ठीक है, जिसे मैंने बहुत ही मेहनत से अलग अलग समाचार पत्रों से ढूंढ के लाया हूँ, ताकि आपके लिए प्रश्न कौन सा प्रश्न आपको क्लिक कर जाए और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, ऑस्कर 2023 के लिए, है ना, ऑस्कर अवार्ड आपने नाम सुना होगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए कौन सी बॉलीवुड की फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है? शॉर्टलिस्ट मतलब सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है ये कश्मीर फाइल का नाम कश्मीर फाइल फिल्म का नाम बहुत फेमस हुआ था। तो ये फिल्म को, है ना, इस फिल्म को सिलेक्शन में मिले, आगे स्थान आ गया है। ठीक है, तो द कश्मीर फाइल को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी ऑस्कर में सुपरहिट हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल को ऑस्कर 2023 के लिए नामांकन कर लिया गया है। ठीक है, इस फिल्म के डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री। है ना, आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल का डायरेक्टर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, समाज कल्याण में प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए किसे चयन किया गया? समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए किसे चयन किया जाता है? आप तो सही जवाब है तीरू कुमार नादेशन। कौन दोस्तों? तीरू कुमार नादेशन, है ना। तीरू कुमार नादेशन को समाज कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए चुना गया। आपको बता दूं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, है ना, 8, 9, 10 3 तारीख को इंदौर में संपन्न हुआ है ना। श्री नादेशन ने कोविड महामारी के दौरान श्रीलंका में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए धन जुटाने की पहल भी की थी। भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए वे सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। श्री नादेशन श्रीलंका से दूसरे प्रवासी भारतीय हैं जिन्हें पुरस्कार मिलेगा। श्रीलंका में 15 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत पारस्परिक संबंधों का प्रतीक है। श्रीलंका से 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है ना दोस्तों। कल ही सम्मेलन आज संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वहाँ शिरकत किए थे। सूडान और गोयना के राष्ट्रपति ने भी वहाँ पे भाग लिया था, मुख्य अतिथि से हमारे देश में। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हिंदी हमारे देश की जान है। ये 10 जनवरी आज के दिन ही मनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, हिंदी हिंदुस्तान की पहचान भी है और गौरव भी। हिंदी को लेकर दुनिया भर के तमाम देशों में बसे भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दो अलग चीज़ें हैं। पहला हिंदी दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था, और 14 सितंबर 1946 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा स्वीकार किया था। और पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। है ना, ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ही पॉइंट्स में शामिल करता हूँ, ऐसे फालतू चीज़ें शामिल करता ही नहीं हूँ, है ना, तो आपको बहुत ही मदद मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक IOB शॉर्ट का फॉर्म क्या है? IOB के CEO और MD कौन बने हैं? तो दोस्तों अजय कुमार श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने अजय कुमार श्रीवास्तव को प्रमोशन देकर प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। भारत सरकार ने अजय कुमार श्रीवास्तव को 1 जनवरी 2023 से 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे, यानी पहले से भी थे वो, लेकिन कार्यकारी निदेशक के पद पर थे। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्तमान MD और CEO पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया। ठीक है, तो 1 जनवरी से इनका पोस्टेड हो गया। ठीक है, और इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को चेन्नई में हुआ है। और इनके संस्थापक कौन से? M चिदम्बरम चेट्टियार, 2 आदमी हैं। और इनका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है?
चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में बिहार का स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है? तो ये मैथिली ठाकुर को, है ना। चुनाव आयोग श्री अरुण गोयल ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया। यह है भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत में प्रशिक्षित मैथिली ठाकुर को हाल ही में 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में उनका योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से चुना गया था। ठीक है। गायिका मैथिली ठाकुर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदाताओं में जागरूकता पैदा करेगी। मैथिली ठाकुर मधुबनी जिले की रहने वाली है। अपने 2 भाइयों के साथ लोक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हारमोनियम और तबला में उनके दादा और पिता ने प्रशिक्षण दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, द दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? कहाँ पे हो रहा है? ये बोधगया में हो रहा है दोस्तों, है ना। बिहार के गया जिला के बोधगया में भारत और तिब्बत के लोग अब एक दूसरे देश के महत्वपूर्ण विचारों का विशेष अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बोधगया में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र का निर्माण करना जा रही है, जिसे तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने इनका शिलान्यास किया है। इनका निर्माण 4 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। इस विश्वस्तरीय इंस्टीट्यूट में भारतीय मनोवैज्ञानिक और बौद्ध धर्म से जुड़े विषयों पर शोध व अध्ययन होंगे। यहाँ मुख्य रूप से इंडियन फिलोसॉफी, लॉजिक, मनोविज्ञान और दलाई लामा के 4 सिद्धांतों ह्यूमन वैल्यू, रिलीजियस हार्मोनी, तिब्बत और रिवाइवल ऑफ एंशिएंट इंडियन विजडम से जुड़े विषयों पर पढ़ाई हुई सुविधा होगी दोस्तों, है ना। तो चल देंगे दोस्तों, खेलो इंडिया गेम का 5वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण की शुरुआत 30 जनवरी से मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होने जा रहा है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने 7 जनवरी को भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण के मेस्कट यानी शुभंकर, टॉर्च और एंथम का अनावरण करेंगे। ठीक है, कर चुके हैं। इस खेल का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन में आयोजित किया जाएगा। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स अर्थात कयाकिंग, कैनोइंग, कैनो स्लाइम और तलवारबाजी खेलो इंडिया गेम में संस्करण में हिस्सा लेंगे। ये भी खेल शामिल कर लिया गया, तलवारबाजी वगैरह। 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से दिल्ली में इस पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, याद रखना आपको। खेलो इंडिया योजना युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है ना। दोस्तों अगला प्रश्न है और लास्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? दोस्तों ये गुजरात में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। G20 थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित इस महोत्सव में 68 देशों के करीब 125 पतंग उड़ाने वाले हिस्सा लेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों के अलावा देश में 14 राज्यों के 65 पतंगबाज और गुजरात के विभिन्न हिस्सों के 660 पतंगबाज भी इस समारोह में भाग लेंगे। सप्ताह भर चलने वाले इस महोत्सव का समापन 14 जनवरी को होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि पतंग उत्सव आसमान को छूने तथा नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका है, क्योंकि पतंग प्रगति, समृद्धि और उड़ान का प्रतीक है ना। ज़बरदस्त दोस्तों, ज़बरदस्त, है ना। दोस्तों कैसा रहा ये, है ना? उम्मीद करता हूँ अच्छा रहेगा ये, है ना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।